मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने प्रभु राम से आश्वासन लिया कि आप हमारी मदद करेंगे, और फिर से एक बार जस्ट बिकॉज ऑफ रिसीविंग लक्ष्मणा's garland of acceptance और learning the hard lesson that how a leader should be, सुग्रीव बहुत ज्यादा शांत धीर गंभीर हो गए। लेकिन अपने भाई के द्वारा दिए गए सारी यातनाओं की भभक इतनी ज्यादा थी, जैसे ही लक्ष्मण ने हार डाला और थोड़ी बातचीत हुई, सुग्रीव फिर से वहीं से चिल्लाए, उधर ही खड़े होकर के, अपने दायरे में ही है वो, किशकर ऋषमुख पर्वत में ही है, वहीं से चिल्लाए वो, वाली। एंड दिस रोर was many a times more powerful than the previous roars. इस बार जो वाले है सुग्रीव चिल्लाए। सुग्रीव ऐसे जा रहे थे वाली के महल की ओर विद सच कॉन्फिडेंस, सच डिटर्मिनेशन, कि उन्हें स्वयं लग रहा था कि अरे दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सुग्रीव बहुत फास्ट फुर्ती से वाली के महल के सामने पहुंचे, और वाली के महल के सामने जाने के बाद फिर से उन्होंने कहा, वाली अगर दम है तो बाहर निकल। लेकिन जैसे ही वो सुग्रीव बोले वाली दम है तो बाहर निकल, थोड़ी देर पहले जो वाली के हाथों से धूल चाटी थी और उससे जो पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था, वो पूरा याद आया। सुग्रीव फिर से दौड़ करके राम के पास आए और चरणों में आकर के गिर पड़े और रोने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है, अगर इस बार आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, अगर आप वाली को नहीं मारेंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। इस बार आप भूल चूक नहीं कर सकते प्रभु। राम स्मितहास्य किए, मुस्काए, कहने लगे, सुग्रीव निश्चिंत रहो, लक्ष्मी और भाग्य तुम्हारे ऊपर उसी क्षण प्रसन्न हो गए जिस समय लक्ष्मण ने जिस समय तुम्हें हार डाला, उसी समय सौभाग्य ने तुम्हें चुन लिया है। मैं मेरे एक बाण से वाली को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। वाली का रक्त थोड़ी देर में इस भूमि पर गिरेगा। आप निश्चिंत रहो, आप जाओ आगे, ये मेरा वचन है आपको। With this, सुग्रीव was like, वाली अब बाहर निकल। वाली अंदर अभी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सुग्रीव के अंदर कोई शक्ति नहीं थी, तो सुग्रीव ने भी वाली की अच्छी पिटाई की थी। सो वाली भी लाइक फ्लेक्सिंग हिज मसल्स, अपने आप को ठीक ठाक करते हुए उसी समय उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार, सभा का कार्यभार शुरू किया था। व्हेन ही हर्ड अगेन वाली ने दम है तो बाहर निकल, एंड वाली वाज लाइक, एंड इवन वाली नोटिस्ड कि अब तक जो सुग्रीव चिल्लाए हैं वाली का नाम लेकर के, लेकिन इस बार जो चिल्ला रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। There is a lot of self-confidence. There is a lot of enthusiasm. There is a sense that I am going to win this fight. You see, युद्ध जब भी होता है फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होता है। अगर साइकोलॉजिकली हम अपने प्रतिद्वंदी को ये पक्का पहुंचा सकते हैं मैसेज कि मैं ही जीतने वाला हूं, उसका आधा बल उधर ही टूट गया। So psychological warfare plays far more importance than actual physical warfare. So वाली ने भी ये नोटिस किया साइकोलॉजिकली कि सुग्रीव इज इन द माइंडसेट कि आई एम गोइंग टू विन, और वाली समझ नहीं पा रहे थे कि सुग्रीव हैज अ हिस्ट्री। अगर वाली के पराक्रमों को सबसे ज्यादा किसी ने देखा है तो वो सुग्रीव ने देखा है, और वाली से सबसे ज्यादा कोई पिट करके जीवित है तो वो सुग्रीव है। सो इन दोनों परिस्थितियों में हाउ इज इट दैट सुग्रीव इज कैरिंग हिज कॉन्फिडेंस, बट द what do you say, the roars of Sugriva were far too loud for Wali than his own mind's question marks. वाली सोचने लगे कि ये अब सोच विचार का समय नहीं है,
कुछ लोग होते हैं जो बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। अब इतनी ज्यादा लात घूस करने के बाद भी इस व्यक्ति के अंदर इतना ये है, मतलब इसे अब खत्म करना ही होगा। वाली के सहचरों और अनुचरों ने वाली को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था पहले जितना वो अभी थे। अपने दांतों को, होठों को चबाते हुए, अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हुए, अपनी बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेट करते हुए, जैसे इसका हम अपने आप अंदर शक्ति डालने का प्रयास करते हैं ना, जोर से सांस फुला करके, छाती फुला करके, ऐसे वाली कर रहे हैं। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द सभा। जैसे ही वाली जा रहे थे उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी वाली को अपेक्षा नहीं थी। तारा अंदर से आई और उन्होंने वाली को आलिंगन किया। वाली वॉज ऑल्सो शॉक्ड, क्योंकि तारा ने अब तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया था, पब्लिकली कभी वाली को आलिंगन नहीं किया था। देखिए, ये उस समय की सभ्यता है कि वानर भी, स्त्री पुरुष पब्लिक प्लेस में आलिंगन नहीं करते थे। आजकल जो पीडीए की प्रथा है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ये वानरों में भी नहीं थी। उतने ज्यादा सभ्य वानर भी थे उस समय। सो वाली वाज शॉक्ड। और जब फाइनली तारा ने वो आलिंगन छोड़ा, वाली ने देखा कि तारा रो रही है और तारा कहती है, स्वामी क्या आप सुग्रीव की आवाज सुन रहे हैं? सुग्रीव की आवाज में इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो निश्चित रूप से किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो जिसके ऊपर भी वो डिपेंडेंट है उसने उसके ऊपर अभय हस्त रखा है। आप देख नहीं सकते, एवरीथिंग इज सो वेरी ऑड। अभी अभी आपने सुग्रीव की पिटाई की है, अभी वो आ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो वो जान बचा करके भागा था, अभी कैसे आ गया? फिर अभी ये शाम का समय है, अभी रात्रि होगी। आपके लिए इस धर्म युद्ध में भाग लेना, अभी तारा सोच रही है, इस धर्म युद्ध में भाग लेना सही नहीं है, रात्रि अच्छी नहीं होती। तीसरा वो कहती है, आपका शरीर भी अब तक पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ है। सुग्रीव के साथ अभी जो मारकाट हुई है उसमें जो घाव है वो अभी भी ताजे हैं। कहीं पर फूला हुआ है, कहीं पर काला हो गया है रक्त के जमाव से, कहीं पर खून आ रहा है, कहीं पर खरोंचे हैं। तो आपका जाना ठीक नहीं है। तारा कहती है, मैं सुग्रीव को बहुत अच्छे से जानती हूं। जब तक उन्हें किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक उसके ऊपर आश्रित होकर के वो कोई स्टेप नहीं लेंगे। और प्लस जिस प्रकार से सुग्रीव का व्यक्तिमत्व है, अपने स्वयं के लाभ के अलावा वो कहीं पर भी किसी से भी कोई फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली उसके पीछे कोई तो है, और जो उसे राज्य दिलाने के लिए उत्सुक है। और राज्य दिलाने के लिए उत्सुक है मतलब आपके शरीर को, आपके जीव को, आपकी जिंदगी को खतरा है, तो आप मत जाइए। ऐसा कह करके तारा वाली के चरणों में गिर पड़ी और उन्होंने वाली के पैरों को पकड़ लिया। But with time, Sugriva's calls were getting louder and more confident. वाली दबा दबा बाहर निकल, क्यों छुप के बैठा है? और वाली की जो सहनशीलता है तारों को लेकर के वो खत्म होती जा रही है। वाली ने तारा को बाजू किया and he jumped up. What happened next?